हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। भारतीय जासूस कुलभूषण की एहलिया भी जासूस निकली। शौहर से मुलाकात के लिए आई तो जूते में धाती चिप मौजूद थी। पाकिस्तान ने जूते उतरवाकर भारतीय साजिश नाकाम बना दी। वजारत खारजा की तस्दीक, जूते से निकलने वाली चिप की तहकीकात जारी। ऐसे कैदी को जो कि एस्टेब्लिश टेररिस्ट है, सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कुलभूषण के मामले पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। पाक फौज का भारत को दो टोक जवाब। भारतीय जासूस से अहले खाना की मुलाकात किसी दबाव के तहत नहीं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई। DGISPR का कुलभूषण से मुतालिक सवाल पर जवाब। सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए। जिन पर उनका हुक्म लाजम है, उन्हें भी उस हुक्म की अताअत करनी चाहिए। इसको स्पोर्ट हम भी करते हैं, इसे स्पोर्ट उन्हें भी करना चाहिए जो छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं। ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना और आइन की खिलाफ वर्जी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयान देंगे तो बहुत इर्तियाश पैदा होगा। इस तरह के जुमलों से इज्तिनाब करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट है वो इट डजंट अपीयर टू बी अनइंटेंडेड एंड द स्टेटमेंट इज वेरी इररिस्पांसिबल एंड अनवारंटेड। And we make massive payments every year to Pakistan. We have paid huge price both in blood and treasure. We have done enough and we cannot do any more for anyone. We did not fight for money. हम किस तरह के इत्तेहादी हैं? हमसे दोस्ती का दावा भी और नोटिस भी हमें ही। पाक फौज का दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निकालने वालों को वाज़ेह पैगाम। दोस्तों से तनाज़ा नहीं चाहते, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की इज्जत पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत हो गया, अब किसी मुल्क के कहने पर डू मोड नहीं होगा। अमेरिका और अफगानिस्तान हमारी कामयाबियों से वाकिफ हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Claim that inaction against Haqqani network is no more valid. पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क नहीं। हक्कानी नेटवर्क से मुताल्लिक अमरीकी मुतालबा बेबुनियाद है। पाक फौज का रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फंड्स के लिए नहीं, अमन के लिए लड़ रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात कम जरूर हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। पाक फौज ने खबरदार कर दिया। DGISPR ने कहा कि दुश्मनों ने बलोचिस्तान का रुख कर लिया है, हर मामले से बखूबी आगाह हैं। पाकिस्तान कुलभूषण के साथ वही सलूक करेगा जो दहशतगर्द के साथ किया जाता है। पाकिस्तान में भारत के और भी कैदी हैं, सिर्फ कुलभूषण का रोना ही क्यों? समाजवादी पार्टी के रहनुमा नरेश अग्रवाल ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। अगर उन्होंने कुलभूषण यादव को एक आतंकवादी अपने देश में माना है, कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, तो वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। हमारे देश में भी आतंकवादी के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, कड़ा व्यवहार करना चाहिए। और मैं नहीं समझ पाता मीडिया सिर्फ कुलभूषण यादव पे क्यों बात कर रहा है। भारतीय हठधर्मियों के बावजूद पाकिस्तान की फराग दिली। हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 145 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। माहीगीर कराची से लाहौर के लिए रवाना, कल वाघा बॉर्डर से भारत पहुंचेंगे। किसी को कोई शक नहीं कि मुशर्रफ तो कातिल है। शहीद बीबी के केस में मुशर्रफ कातिल है।
अकबर भुट्टी के केस में मुशर्रफ कातिल है, कराची सानिया का केस में मुशर्रफ कातिल है। मैं गिन नहीं सकता हूँ कितने केसेस है कि मुशर्रफ है और है ही कातिल। बेनजीर भुट्टो और भुट्टी की शहादत में मुशर्रफ का हाथ है। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर साबिक सदर पर कत्ल के इल्जामात, कहा कराची के वाकयात में भी मुशर्रफ शामिल हैं। नवाज शरीफ पर भी शदीद तनकीद, बोले मियां साहब नजरियाती नहीं नजर आते। कप्तान और नवाज दोनों ही लाडले हैं और आपस में लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी सदारत पर एक बार फिर तलवार लटकने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ 13 दरखास्तों को एक मुकदमे में यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 जनवरी से इस केस की समाअत करेगा। बच्चों की इजाफी फीस का केस सामने आया तो नाम नवाज शरीफ का ही निकल आया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का मेडिकल कॉलेजेस की जायद फीसों से मुतालिक केस में इस्तफसार, कहा नवाज शरीफ को बुलाकर बताया जाए बच्चों से कितनी फीसें वसूल की जा रही हैं। 7 रोज में कॉलेज के बैंक अकाउंट और दीगर तफसीलात तलब। तो क्या वो मकसूद था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका घर खेतों में अच्छा लगता है, वो खेतों में होना चाहिए, कोई रोड नहीं होनी चाहिए वहां पर? फिर ठीक था कि वहां पर कच्चा रास्ता जाए, धूल उठे जब कोई गुजरे या वहां से कौन सी ऐसी कोई मोटरवे बन गई खुदा ना खास्ता, वहां पर क्या बना है? वहां पर एक रोड बनी है, सारी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। नवाज शरीफ का घर क्या जंगल में होना चाहिए था? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का जाती उमरा सड़क की तामीर केस पर जवाब, कहा कि लाडले ने नियाजी सर्विसेज की मिल्कियत खुद तस्लीम की, इसके बावजूद लाडले को इस्तिस्ना दे दिया गया। दो 2013 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ के साथ जो हुआ सबूत सबके सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने मैच फिक्स किया था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं इस बार हमने मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। धरना और इंतशार मुल्क दुश्मन एजेंडा है। ताहिरुल कादरी धरने के बजाय मुल्की तरक्की के लिए एपीसी बुलाएं। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का मशवरा, कहा कि हमने कभी वो एनआरओ नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। ये दूध है या धोखा? सुप्रीम कोर्ट का डीजी फूड अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। अदालत को बताया जाए कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो दूध के नाम पर टी वाइटनर फरोख्त कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं खुद सूखे दूध का मुतासिर हूं। हकीम के कहने पर सूखे दूध से छुटकारा हासिल किया। अदालत ऐसी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करे। पहले पंजाब फिर सिंध की बात। वजीर आला सिंध ने सूबे के आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सिंध में मसाइल की भरमार पर कहा कि पंजाब में भी बेशुमार मसाइल हैं। तमाम वसाइल के बावजूद पंजाब में लोड शेडिंग का मसला तक हल नहीं हो सका। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के आवाम को सिर्फ मुजरे सेहत पानी मिलता है, जबकि लाहौर में तो पीने का पानी 100% खराब है। पीने के पानी के मसले मसाइल यहाँ सिंध में तो बहुत हाईलाइट हुए। सबसे बड़ा शहर पंजाब का, उसका जो पानी है उसमें 100% आर्सेनिक है, यानी एक घूंट भी लेंगे तो वो जहर के बराबर है। आवाम के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट कमी की गई। कीमतों में कमी से सार्फिन को 25 अरब का रिलीफ मिलेगा। जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसे ही मौत की वादी में पहुंचाया। हैदराबाद में फंक्शनल लीग की रहनुमा साहिरा नसीर का कातिल उनका अपना बेटा निकला। जेर तफ्तीश बेटे फहद ने साथियों के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। कानून का मुहाफिजी कातिलों का सहूलतकार निकला। कराची की स्कूल प्रिंसिपल अमरीन के कत्ल में मुलव्विस मकतूला की सौकन का भाई बिलाल पुलिस एहलकार है। बिलाल ने बहन सहर को पिस्तौल दिया जो कत्ल में इस्तेमाल हुआ।
सेहत अच्छी रखनी है तो डांस जमकर करना होगा। गुजरांवाला की लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल किए जाने का परवाना मिला तो तकरीब डांस पार्टी में बदल गई। शुरका सब भूल भाल कर डांस में मशगूल हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। पाकिस्तान में कैद भारतीय जासूस कुलभूषण की एहलिया भी भारत की जासूस निकली। उसके जूते से मेटल की एक चिप बरामद हुई है। कुलभूषण की एहलिया धाती चिप लगाकर मुलाकात के लिए पाकिस्तान आई थी और वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है। जी हाँ, उन्होंने भारत को मशवरा दिया है कि इल्जाम तराशी के बजाय हकायक का सामना करे, अपने करतूतों का एतराफ करे। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि भारत मुसलसल कुलभूषण की एहलिया के जूतों पर शोर मचा रहा था। उसका वावेला किसी काम नहीं आया और इस वावेले के बावजूद सब सामने आ चुका है। इंसानी हमदर्दी के तहत तो पाकिस्तान ने अखलाक का आला तरीन कदम उठाया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की पीठ में फिर से छुरा घोंपने की कोशिश की। भारत की शर्मनाक हरकत दुनिया भर के सामने आ चुकी है और अब ये बात मालूम हो चुकी है कि कुलभूषण की एहलिया भी भारत की जासूस है। उसके जूते से मेटल की चिप बरामद हुई। कुलभूषण की एहलिया ये धाती चिप लगाकर मुलाकात के लिए पाकिस्तान आई थी और अब इस तमाम तर वाक़ये की तस्दीक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी है और उन्होंने भारत को मशवरा दिया है कि इल्जाम तराशी के बजाय हकायक का सामना करे और अपने करतूतों का एतराफ करे। नाज़रीन, ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज को पहले से ही जूते में मौजूद चिप का पता था, इसीलिए वो इतना शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान ने जूते क्यों उतरवाए हैं। हालांकि पाकिस्तान उन्हें पहले ही बता चुका था कि मुलाकात से कबल हर एक को सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। पाकिस्तान ने दिया इंसानी हमदर्दी का सबूत, भारत का सामने आया फिर बदतरीन चेहरा। भारतीय वजीर खारजा को मालूम था कि कुलभूषण की एहलिया के जूते पकड़े जाएंगे, इसीलिए सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर शरारत का घिनौना इल्जाम भी दागा। मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने भी भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तो फॉरेन ऑफिस ने इंडिया को ये पहले बताया था कि जब उनकी फैमिली पाकिस्तान आएगी तो उनको सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाना पड़ेगा और जिस किस्म के ताल्लुकात इंडिया और पाकिस्तान के हैं और जिस किस्म की सेंसिटिविटी थी केस की, तो इंडिया वाज टोल्ड इन एडवांस कि किस किस्म के सिक्योरिटी चेक से उनको जाना पड़ेगा और उसका हिस्सा था। इस सिलसिले में उनको इन्फॉर्मेशन हुई तो फॉरेन ऑफिस विल शेयर विद यू। तर्जुमान ने वाजे किया कि किसी दबाव के बाइस मुलाकात नहीं कराई गई। कुलभूषण के साथ मुलाकात के लिए प्रेशर नन। अगर हमने वो प्रेशर लेना होता तो हम उसको काउंसलर एक्सेस देते ड्यूरिंग दी FGCM, तो ऐसा तो नहीं हुआ, जो उसका डिसीजन भी हो गया। तो ये प्योरली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाजत दी गई, इसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि भारत तारीफ नहीं कर सकता तो कम से कम पाकिस्तानी अमल को अच्छा फेल ही तस्लीम करे। उधर समाजवादी पार्टी के रहनुमा नरेश अग्रवाल ने भारतीय मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या सिर्फ कुलभूषण ही कैदी है। अगर उन्होंने कुलभूषण यादव को एक आतंकवादी अपने देश में माना है, कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। नरेश अग्रवाल ने कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हर मुल्क का अलग कानून है। तर्जुमान पाक फौज ने आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना है लेकिन गैर इरादी नहीं लगता। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है। बयान में पाक फौज की चेन ऑफ कमांड को निशाना बनाया गया। साद रफीक के बयान को तशवीश की नजर से देखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्हें आईन भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। आर्मी आईन के एहतराम के अज़्म पर कायम है। हर शहरी भी आईन के दायरे कार में रहे और आईन का एहतराम करे।
ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट से मुतल्लिक, जो स्टेटमेंट है वो इट डजंट अपीयर टू बी अनइंटेंडेड एंड द स्टेटमेंट इज वेरी इररिस्पांसिबल एंड अनवारंटेड बिकॉज यू आर टारगेटिंग द चेन ऑफ कमांड एंड द सबऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। जो आर्मी चीफ है उसके एक इशारे पे, उसके एक हुक्म पे जो सारी फौज है वो उस तरफ देखना शुरू हो जाती है जहां वो चाहते हैं। अगर ये डिसिप्लिन और ये सबऑर्डिनेशन आर्मी में ना हो तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी ना हो। और आर्मी चीफ के ऑर्डर पे जो इतनी हम कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, फिर तो हर कोई बंदा पूछ के अपनी मर्जी से काम करे। तो पाकिस्तान आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन विच टेक्स प्राइड in its institutional mechanism. So we take this statement with concern. ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसमें ये भी देखें कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है। आप एक ऐसी स्टेटमेंट दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन में आती है। Army is determined and confident to stay within the bounds of the Constitution. This is the responsibility of every citizen and every person कि वो आइन और कानून के एहतराम करें, उसके दायरे में रहें। अगर ऐसी लाइन छेड़ेंगे तो बहुत सारे इख्तिलाफ पैदा होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि DGISPR के रद्देअमल से दुख हुआ। DGISPR एक पॉजिटिव आदमी है। साद रफीक ने कहा कि तवील तकरीर के चंद अल्फाज पर राय कायम करना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने फौरी रद्देअमल दिया। एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उनका यह कहना था कि DGISPR के रद्देअमल से उन्हें दुख हुआ है। DGISPR पॉजिटिव आदमी है। और साद रफीक ने कहा कि तवील तकरीर के चंद अल्फाज पर राय कायम करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार ने सेनेट में खिताब किया। उनका बयानिया वही है जो बयानिया हम सबका भी है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए। जिन पर उनका हुक्म लाजम है उन्हें भी उस हुक्म की अताअत करनी चाहिए। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ कि सिपह सालार एक निहायत जमहूरी मिजाज के हामिल शख्स और इस पर सपोर्ट हम भी करते हैं, इसे सपोर्ट उन्हें भी करना चाहिए जो छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी शरारतें हमें कहीं नहीं पहुँचाएगी। हम उन्हें ज़्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन इसका सिलसिला अगर हम बंद कर दें तो क्या ही अच्छा। अभी आपने जाना कि साद रफीक का DGISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल क्या था और वो बात क्या थी जो उन्होंने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमरीकी धमकियों की, जिस पर तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया कि अब नो मोर। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम किस तरह के इत्तेहादी हैं कि हमें नोटिस भेजे जा रहे हैं, इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई न करने का अमरीकी मौक़िफ़ कारामद नहीं। We have done enough and we cannot do any more for anyone. Whatever we are doing and shall do will only and only be done for Pakistan. We did not fight for money. Had we not supported Al-Qaeda wouldn't have been defeated by the US. हम किस किस्म के दोस्त हैं और कैसे लाई हैं कि हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं आपके जरिए पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रही है और करते रहना चाहते हैं, मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकते। हम दोस्तों से तनाज़ा नहीं चाहते, मगर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। भारत के झूठे दावों और किसी मुमकिन एकतरफा कार्रवाई की सूरत में हमें एक कौम की तरह खड़ा होना है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि 2017 में 7 बड़े ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स तोड़ दिए गए, ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान हैं। उन्होंने कहा कि पूरे साल हज़ारों के करीब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए।
2017 में 7 मेजर टेररिस्ट नेटवर्क जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बस्ट किए हैं। इसमें अंसारुल शरिया कराची, जमातुल अहरार खोरम चैप्टर, TTS लाहौर चैप्टर, TTS स्वाबी चैप्टर, TTS दीर स्वाद चैप्टर और इंतकाम वज़ीरिस्तान ग्रुप जो हैं इनको अनअर्थ कर दिया गया है और उसके सिलसिले में जो एप्रीहेंशंस हुई हैं उनकी डीब्रीफिंग से फर्दर हमें कामयाबियाँ होंगी। सुसाइड बॉम्बर जो हैं जो कि लॉन्च कर दिए गए थे उनको भी अरेस्ट किया और यू विल नॉट बी सरप्राइज टू नो कि उसमें से जो मैक्सिमम फिगर है वो अफगानी जो है वो सुसाइड बॉम्बर हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पर 2017 में हमारे स्टेबिलिटी ऑपरेशन जो है वो रद्दुल फसाद के तहत चलते रहे। ज़रब अज़ब के जरिए हमने फाटा और KP में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दी के ठिकाने बिला तफरीक ख़त्म किए हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अब किसी भी दहशतगर्द तंजीम का कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि जो पहला टर्नओवर था उसमें 274 केसेस जो है वो आए थे, उसमें से 161 को डेथ सेंटेंस हुई, 56 उसमें से एग्जीक्यूट हुई और उन 56 में से 43 2017 में उनके ऊपर अमल हुआ, यानी कि जो एग्जीक्यूशन थी उसमें भी तेजी आई। जब सेकंड टर्नओवर इसका मिला तो इसमें हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से केसेस आने थे उसमें थोड़ा डिले हुआ और 19 नवंबर को हमें 120 केसेस जो हैं वो रिसीव हुए हैं, तो वट एवर टाइम इज लेफ्ट उसमें इनके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि भारत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पिछले साल इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया, फिर आप भी और इंटरनेशनल मीडिया भी हम वहाँ लेके गए तो आपने देखा कि वो सिर्फ एक झूठ था। इसी तरह 25 दिसंबर को उन्होंने फिर मीडिया के जरिए क्लेम किया कि हमारे जो 10 सोल्जर्स हैं वो LOC क्रॉस करके अंदर आए और वहाँ उन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ उनके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तिफल तसलियाँ हैं और ऐसा करना जो है वो इंडिया की मजबूरी भी है, क्योंकि खुजा कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है वो एक बड़ी इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रगल में चेंज हो चुकी है। DG ISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि माजी के मुकाबले में आज का कराची बहुत बेहतर और पुरअमन है। एपेक्स कमेटी के जरिए रेंजर्स और पुलिस की कोऑर्डिनेशन में बेहतरी लाने की जरूरत है। कराची की अगर बातचीत करें तो 2013 के मुकाबले में आज का कराची जो है वो बहुत बेहतर है, पुरअमन है और उधर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। रेजन आर्गूमेंट के उसमें जो रूटीन के क्राइम्स हैं वो अभी तक वैसे चल रहे हैं, तो उसमें जो क्राइम हैं वो पुलिस की डोमेन में आते हैं। जैसे जैसे पुलिस की इस्तेदाद बेहतर होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो प्रोसिक्यूशन साइकिल है उसका लीगल वो बेहतर होगा, तो क्राइम्स के रेट में कराची में भी कमी होगी। और तर्जुमान पाक फौज से एक सहाफ़ी ने जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन की जानिब से लगाए गए इल्जामात से मुतालिक सवाल किया तो DG ISPR ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। As regard the statement by General Pervez Musharraf, I am spokesperson of the sitting army chief. उनकी जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी बात होगी, I stand here to respond to that. मीडिया इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद जनरल परवेज मुशर्रफ, तो इसके ऊपर उनसे फर्दर क्लैरिफिकेशन आप मांग लें कि उनका क्या इसमें व्हाट डिड यू वांट टू से, बट एज ऑफ नाउ आई स्पीक फॉर टुडे, देयर इज नो सच रोग एलिमेंट, देयर कैन नॉट बी एनी रोग एलिमेंट इन पाकिस्तान आर्मी। तर्जुमान पाक फौज ने तो परवेज मुशर्रफ के बारे में कोई राय जाहिर नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर साबिक सदर पर कत्ल के इल्जामात आयद कर दिए हैं। उनका कहना था कि बीबी और बुगटी की शहादत में मुशर्रफ का हाथ है, कराची के वाकयात में भी मुशर्रफ शामिल हैं। भुट्टो ने मजीद कहा कि उन्होंने मुशर्रफ जैसा बुज़दिल आदमी जिंदगी में नहीं देखा। किसी को कोई शक नहीं कि मुशर्रफ तो कातिल है। शहीद बीबी के केस में मुशर्रफ कातिल है, अकबर बुगटी के केस में मुशर्रफ कातिल है, कराची सानिया का केस में मुशर्रफ कातिल है। मैं गिन नहीं सकता हूँ कितने केसेस है कि मुशर्रफ है और है ही कातिल। He is an insult to the uniform. मैंने इतना बुज़दिल आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जाते हुए कमर में दर्द है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। मैं पुरुमीद हूँ कि मुझे इंशाअल्लाह ताला इन कोर्ट से इंसाफ मिलेगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ नजर आते हैं लेकिन नजरियाती है नहीं। मियां साहब ना आज और ना ही कल नजरियाती हो सकते हैं। इलेक्शन में हमारा मुकाबला नून लीग से होगा। सक्खर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ही लाडले हैं और अब आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान जब भी सिंध आते हैं ज्यादा नाराज हो जाते हैं। शायद सिंध में इमरान खान के जलसे कामयाब नहीं होते। नजर आते हैं, नजरियाती नहीं। और मियां साहब ना आज नजरियाती हो सकता है ना कल नजरियाती हो सकता है। वो एक कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन है और दोनों लाडले हैं और लाडलों के दरमियान लड़ाई हो रहा है इस वक्त। नाज़रीन, नवाज शरीफ की पार्टी सदारत पर एक बार फिर तलवार लटकने लगी है। नवाज शरीफ के नए साल का आगाज नए मुकदमे की समाअत से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ 13 दरखास्तों को एक मुकदमे में यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 जनवरी से इस केस की समाअत करेगा।